नहीं गए, वो कोई एक नेता आ गया था मेरी दो मर जावे तक मुंह के माथे में खाना नहीं होगा। मेरी दो भाई है सब मेरा 1,20,000 रुपए उन लोगों को देने का काम किया जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। भाजपा आला कमान हर समय मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों को जनता के बीच जाने, उनका दर्द समझने का दावा करता रहता है, लेकिन यह दावा कितना सार्थक है इसका अंदाजा सुहाग नगरी में पीड़ितों की बात सुनने के बाद लगाया जा सकता है। यहाँ पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हैं, करीब 1 दर्जन भवन जमींदोज हुए हैं। पीड़ितों को चेक देने के लिए रविवार को कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ना तो पीड़ितों की व्यथा सुनी और ना ही मौका मुआयना करने गए। जिसके घर गिरे उन्हें 6500 रुपए की चेक दी और कमरे से उठकर चले गए। इसके बाद पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। एक तरफ जहां उनके मन में जिम्मेदारों द्वारा उनकी बात ना सुने जाने की पीड़ा थी, वहीं दूसरी तरफ वह 6500 रुपए की चेक पाकर आक्रोशित थे। आइए बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मामला फिरोजाबाद जिले के नौशहरा का है। यहाँ पिछले हफ्ते पटाखा गोदाम में धमाके से कई मकान जमींदोज हो गए थे। 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, लेकिन जिनके भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको महज 6500 रुपए की राशि दी गई। ऐसे में इन लोगों का धैर्य जवाब दे गया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए धरना देना शुरू कर दिया। कहा कि हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन 6500 रुपए की मुआवजे की राशि नहीं लेंगे। मुआवजे के नाम पर प्रशासन ने हमारा मजाक बना दिया है। हमें जितनी धनराशि मुआवजा बतौर दी जा रही है, उससे तो सीमेंट बालू भी नहीं आ पाएगा। प्रशासन हमें हमारा मकान बनवा कर दे दे या फिर 2 से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा बढ़ाकर दे। यह कहना था कि हादसे में पीड़ित माया देवी का। कैबिनेट मंत्री ने जब महिलाओं का दर्द नहीं सुना तो वह मीडिया के सामने चीख चीख कर अपनी बातें कहने लगी। आक्रोशित महिलाओं ने आरोप लगाया कि सुबह हम सभी को सिर्फ चाय पिलाई गई, काफी देर तक यहाँ रोका गया, हादसे में हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। हम लोग अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। 5 दिन बाद प्रशासन से हमें मुआवजे की उम्मीद बंधी, लेकिन वो भी मकानों की मरम्मत के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की महज 6500 रुपए की धनराशि सुनकर टूट गई। हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं? ग्रामीण रविवार को धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की है कि इस हादसे में घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, जबकि मृतक आश्रितों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि हम सभी भूखे मर जाएंगे, लेकिन दिए जाने वाला मुआवजा नहीं लेंगे। 6500 रुपए के मुआवजे से हमारे मकानों की मरम्मत के लिए सीमेंट बालू तक नहीं आ पाएगा। कुछ इसी तरह अन्य आक्रोशित महिलाओं ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। गांव में जैसे ही जमींदोज हो चुके मकानों को बनवाने के लिए 1,20,000 रुपए तथा मरम्मत के लिए 6500 रुपए का मुआवजा देने की बात फैली, ग्रामीणों को गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, वह बुरी तरह भड़क गए। ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन ने उनकी मजबूरी का मजाक बनाकर रख दिया है। हमारे मकानों की मरम्मत करवाकर प्रशासन दे दे, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। कैबिनेट मंत्री डीएम, एसएसपी, एसडीएम ने जब पीड़ितों की व्यथा नहीं सुनी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। महिलाएं खूब रोई, वह फूट फूट कर रोने लगी। बुजुर्ग महिलाएं भी अपने हालातों पर रो रही थी। उन्होंने रोते रोते मीडिया को अपनी व्यथा सुनाई। यहाँ पर विस्फोटक में जो है कई मौतें हुई और कई मकान धराशायी हो गए। मुझे जानकारी मिली कि सरकार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए दिया है। मेरा सवाल है कि किसी मौत पे तो 50 लाख देते हो, किसी पे 25 लाख देते हो और इनको 4 लाख दिया है, तो मौत में अंतर क्यों? दूसरी बात यह है कि इनके मकान धराशायी हो गए। आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंदर तो 4 लाख 2.5 लाख है और गांव में 1,20,000 है। क्या इन शहर में या देहात में सीमेंट और ईंट में अंतर है?
क्या मैं यहाँ सस्ता मिलता है गांव में सीमेंट और ईंट? क्या वहाँ महंगी मिलती है? आपका तो 42 लाख में अगर कोई बने महल और गिर जाए तो उसके मलबा उठाने में तो आप 52 करोड़ का खर्चा डाल रहे हो। यहाँ लोगों की जमीन चली गई, सारे जमीन दोष हो गए, मकान, उनकी संपत्ति सब उसमें जल गई, वॉशिंग मशीन वगैरह सब टूट गई, गाड़ियां टूट गई। उनको मुआवजा के नाम पे आपने क्या दिया? ये 6,500 रुपए में आप दीवारें खड़ी कर दीजिए, मैं मान लूंगा। लेकिन आपने जिस तरह का व्यवहार इन जो पीड़ितों के साथ किया है वो अच्छा नहीं है। मैं सरकार से मांग है कि मृतकों को 25 लाख रुपए, जिनके मकान टूटे 10-10 लाख रुपए दो, और अगर मरम्मत होनी है तो 7 लाख 8 लाख रुपए दो। ये मेरी मांग है। इन लोगों की जानकारी मिली कि धरने बैठे हुए हैं, तो मैं इसी जानकारी के तहत मैं आया हूँ। मेरा पहले से पता नहीं था, अचानक मुझे मालूम पड़ी कि यहाँ धरने बैठे हुए हैं, तो मैं आ गया हूँ। कल यहाँ पर माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आगे चेक आवंटन किए, लेकिन उनको ये नहीं लगा हमारे क्षेत्र के मंत्री होके कि मौके का वहाँ ना करें, घटनास्थल पर मौके पे भी नहीं गए। इससे अच्छा तो अपने घर से ही चेक दे देते वो। अब जनता में इतना आक्रोश है, जनता में इतना आक्रोश है कि जिन लोगों को 4-4 लाख मिले हैं, 4 लाख में उनके बच्चों से क्या कुछ नहीं होता। फिर एक और चीज, 1,20,000 इनके पूरे मकान गिर गए हैं, 1,20,000 देंगे, 1,20,000 में उनकी जगह साफ नहीं हो पाएगी सर, उनकी जगह भी साफ नहीं हो पाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या हम लोग ये चाहते हैं, और सारा समाज और जिनके मृतक के परिवार हैं सब लोग ये चाहते हैं कि कम से कम उनको 25 लाख जो बच्चे खत्म हुए उनको देने, उनके प्रस्ताव किया गया। और जिनका जो मकान टूटा है उनको कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम से 10 से 15 लाख का कम से कम होना चाहिए। ये चाहते हैं सारे ग्रामवासी। और जब तक ये नहीं होगा हम लोग यहाँ पर धरना बैठ के यहाँ पर करेंगे, अनशन करेंगे। आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों, किस लिए कर रहे हो, क्या वजह है? हमें जी वजह है, हमें न्याय चाहिए। हमारा मकान गिर गए, खस गए हैंगे, और जिन लोगों को मृत्यु हुई है, 3 लोगों को 4 लाख मिल गए हैंगे, तो इनको तो बच्चा खत्म है, इनको तो मिल गए हैंगे। और फिर कहाँ रहेंगे वे लोग? 4 लाख रुपए क्या होते हैंगे? क्या होते 4 लाख रुपए? मंत्री लोग आए गए थे, मंत्री तो हमें मिले उन्होंने, मंत्री ने कछू नहीं कही है मुझसे कछू नहीं कही है। मंत्री जी आए द्वारे तो 4 लाख रुपया पकड़ा गए, जिनके बच्चे खत्म है गए, 3 रुपये पकड़ा गए, बच गए। और किसी कछू न कही गई, घर मकान बनवा देंगे, करना बनवा। अब ये स्कूल में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे। हम लोगों को मैं कोठन में कद्दा पुलिस लगा दी, लेकिन धरने पे बैठे क्या मांग को लेकर बैठे? मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिली है भाई। 4 लाख से तो मुझे कुछ नहीं होता है। बच्चे गए, बच्चे तो मुझे वापस नहीं मिलने के, पर जो मिला है वो 4 लाख रुपए मिले। और उसके अलावा मेरा मकान सब, मेरे रोजी रोटी सब नष्ट हो गया है। उसमें 1,20,000 रुपए में मुझे तसल्ली दी गई है, उसमें कुछ मुनाफा नहीं होगा। मतलब 3 भाइयों के कमरे थे, तीनों भाइयों को खत्म हो गए, 1,20,000 रुपए मिलेंगे, उससे क्या हो जाएगा? दीवार भी नहीं खड़ी होंगी, ना कचरा इकट्ठा होगा उसका। क्या चाहते हैं अब आप शासन प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हम इतना चाहते हैं हमारे जैसे थे वैसे बना के दे दे, और जो मदद कर सके और आगे मदद कर दे, हम इतना ही चाहते हैं। तो भी किस्तों के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि 3-3 लाख रुपए मिले या 5 लाख रुपए मिले। हम ये नहीं चाहते कि 1,20,000 रुपए में हम राजी नहीं है। स्कूल में तो कह रहे हैं, लेकिन अच्छा बच्चे बढ़ा के कहाँ जाए बच्चों को लेके? बच्चों को लेके अभी मंत्री जी आए, मिले नहीं मिले, उसे कोई बात नहीं भाई। चाय पिलाने में लगा दिया, चाय पिलाने में चाय दे दी गई, चाय में मिला दिया, बिस्कुट और चाय दैए, खाने पीने चाय दे दी, बिस्कुट दे दी, में लगा दी, जेब में पुलिस चढ़ी है, जेब में पुलिस लगा दी, उसमें लगा दिया, भाग गए आगे। आपका क्या नाम? आपका? हमारा नाम उपासना। क्या हुआ था आज मंत्री जी ने? हम यहाँ नहीं रहते थे, हमारी भैंस रहती थी, भैंस बांधते थे, हम रहते हैं अपने जेठ जिठानी के मकान में। जेठ जिठानी के मकान में रहते थे कि 4-4 लाख रुपए में मुंह बंद कर बोला कि बस बाकी जनता को छोड़। अरे यार एक लोग बोल लो ना। देखिए अभी जो भी इस दुखद घटना के लिए जिनकी मौत हुई और 5 लोगों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता का चेक जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया था, जिसके लिए डीएम साहब यहाँ घोषणा भी कर गए थे, वो चेक हम लोगों ने उस परिवारजनों को देने का काम किया है। साथ ही साथ जिन लोगों के अन्य जो नुकसान हुए थे, मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उन लोगों को भी अलग अलग तरह की सहायता देने के लिए व्यवस्था की है।
तो जो अगर विस्तृत रूप से डीएम साहब हमारे बता देंगे, इसमें विस्तृत रूप से बता देंगे, लेकिन सबकी चिंता करने का काम किया गया है। इस दुखद घटना पर हम लोग और प्रदेश की सरकार पूरी तरह उस दिन तत्काल चिंतित थी, दुखी थी, और बनारस में उस दिन माननीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के घटना का संज्ञान लेकर के सहायता राशि देने का उसी दिन निश्चय किया गया था। हमारे जिलाधिकारी जी ने यहाँ मौके पर की घोषणा भी कर दी थी, वो आज चेक दे दिए गए हैं, और बाकी जिन लोगों की जो क्षति हुई है उसकी भी चिंता करने का काम सरकार कर रही है। विभिन्न योजनाओं का लाभ मानकानुसार, पात्रता अनुसार उन सब लोगों को देने का काम किया जाएगा, और इस घटना के लिए जो दोषी थे उन लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।